करे योग रहे निरोग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मोहानी मंडी व्यापार महासंघ। खबर 24 के कार्यक्रम करे योग रहे निरोग में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम अष्टांग योग के दूसरे अंग यानी नियम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के दूसरे अंग में नियम बताए हैं और ये नियम हैं 5 नियम में पहला नियम है शौच, दूसरा नियम है संतोष, तीसरा नियम है तप, चौथा नियम है स्वाध्याय और 5वां नियम है ईश्वर प्राणिधाम। नियम का पहला भाग यानी शौच। शौच का मतलब शुद्धता, पवित्रता, पूरी तरह से तन की, मन की और मस्तिष्क की पवित्रता, शुद्धि शौच के अंदर की जाती है। तन की शुद्धि हम हमारे नित्य कर्मों से करते हैं, वहीं मन की शुद्धि के लिए हम ध्यान, प्राणायाम और योगासन का सहारा लेते हैं। इसी तरीके से मस्तिष्क की शुद्धि के लिए हम मस्तिष्क में अच्छे विचारों को स्थान देते हैं, बुरे विचारों को हम अलग करते हैं। जितने भी बुरे विचार हमारे मस्तिष्क में है, जितने भी नकारात्मक विचार हमारे मस्तिष्क में है, जो भी हमारे नकारात्मक भाव हैं, उन सबको हमारे मन और मस्तिष्क से अलग करना, ये मस्तिष्क की शुद्धि है, मस्तिष्क की पवित्रता है। इसी तरीके से मन की शुद्धि में मन में विकार होते हैं, क्रोध, भय, आलस्य, ये सारे मनोविकार हैं। इनसे अपने आप को मुक्त करना मन की शुद्धि होगी, मन की पवित्रता होगी। इसके अलावा तन की शुद्धि तो सभी व्यक्ति नियमित रूप से नित्य कर्मों के साथ करते ही हैं, लेकिन मन और मस्तिष्क को स्वस्थ किए बिना, शुद्ध किए बिना, पवित्र किए बिना कभी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकेगा। हमें तन की शुद्धि के साथ साथ नियमित रूप से अपने मन की, अपने मस्तिष्क की भी हमें शुद्धि करनी है, साफ करना है, पवित्र रखना है। मन को विकारों से मुक्त करना है और मस्तिष्क को बुरे विचारों से मुक्त करना है। तन, मन और मस्तिष्क की शुद्धि और पवित्रता ही शौच है। नियम में दूसरा भाग है संतोष। जो हमें प्राप्त है उसी में संतुष्ट होना, उसी में खुश होना, उसी में आनंदित रहना। जो हमें प्राप्त नहीं है, जो अप्राप्त है, उसके लिए प्रयास तो करना, लेकिन परेशान नहीं होना। जो मिल रहा है उसी का आनंद लेना, जो मिला है वो भी कम नहीं है। हम तुलना हमसे कमज़ोर लोगों से करें कि वो कितने अभाव में हैं, और जब वो खुश हैं उस स्थिति में, तो हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में हम खुश क्यों नहीं हो सकते, हम संतुष्ट क्यों नहीं हो सकते। और बिना संतोष के योग की सफलता संभव ही नहीं है। यानी हमारा मन जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक हम योगी हो ही नहीं सकते। हमें अपने मन को जो प्राप्त है उससे संतुष्ट करना ही होगा, उसी में आनंदित रहना होगा। जैसे फ़कीर लोग कुछ नहीं होते हुए भी उसमें भी आनंदित रहते हैं, उसमें भी संतुष्ट रहते हैं, उसमें भी ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मानव जीवन दिया, ये हमारे ऊपर उपकार है। जो हमें मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद देना, उसी में संतुष्ट रहना, यह है संतोष। नियम का तीसरा भाग है तप। यहाँ हर तरह की तपस्या, हर तरह की शरीर को तपाना, ये सब तप के अंदर आएगा। सोना तपने के बाद ही कुंदन बनता है। उसी तरीके से ये मानव शरीर, ये मानव मन, ये मानव मस्तिष्क भी
साधनाओं में, तपस्याओं में और इस संसार के कष्टों और दुखों में तपने के बाद ही साधक बनते हैं, योगी बनते हैं, इंसान बनते हैं। तपस्याओं में हर तरह की चीज़ शामिल हो गई। आप अध्ययन कर रहे हैं, ये भी एक तप है। आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ये भी एक तप है। आप तैरना सीख रहे हैं, ये भी एक तप है। आप वृक्ष पर चढ़ना सीख रहे हैं, ये भी एक तप है। इसी तरीके से आप संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं, अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, वो भी एक तप है। आप इन तपों को पूरे मन से, इनसे परेशान न होते हुए पूरे मनोयोग के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। संसार में जीने के लिए जो भी ज़रूरी है उन सब चीज़ों को सीखें, उन सब चीज़ों को करें। यह है सांसारिक तप, तपस्या है। साधकों द्वारा जंगलों में जो तपस्या की जाती है, जो तप किए जाते हैं, वो ईश्वर से जुड़ने के लिए किए जाते हैं। और सांसारिक व्यक्ति अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, इस संसार में जीने के लिए जो काम करता है, वो सब उसकी तपस्या ही है। पर यह तपस्या योग कब हो जाएगी? जब हम पूरी तरह से जो कर रहे हैं उससे जुड़ जाएं। योग का मतलब ही है जुड़ जाना। जो भी आप कर रहे हैं उससे आप जुड़ जाएं। नियम का चौथा भाग है स्वाध्याय। यह स्वाध्याय से मतलब है अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छी बातें सुनना, अच्छी बातें कहना, अच्छे काम करना, सत्संग सुनना, संत महात्माओं के प्रवचन सुनना, ये सब स्वाध्याय है। स्वाध्याय से जहाँ हमारा मन और मस्तिष्क पवित्र होगा, हमारे विकार अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। इसके बाद नियम का जो अगला अंग है, अगला भाग है, वो है ईश्वर प्राणिधान। जो भी हुआ, जो भी किया, जो भी मिला, जो भी नहीं मिला, अच्छा बुरा जो भी है, वो सब ईश्वर को समर्पित कर देना। हम कुछ भी नहीं है, हम केवल निमित्त मात्र हैं। जो भी कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है, परम पिता कर रहा है। हम तो एक निमित्त मात्र हैं, साधन मात्र हैं। जो वो हमसे करवा रहा है वो हमने किया। हमने अच्छा किया, वो भी परमात्मा ने करवाया। लेकिन जो बुरा किया उसके लिए आप परमात्मा को दोषी नहीं दें। परमात्मा ने आपको अच्छाइयाँ भी दी है और बुराइयाँ भी दी है। आपके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार भी हैं और सकारात्मक विचार भी हैं। आप दोनों तरह के विचार परमात्मा आपको दे रहा है। आप किस विचार को अपनाते हैं, कौन से काम को करते हैं, ये आपको निर्णय लेना है। जब योगी या साधक है, वो अपने अच्छी चीज़ को भी पहचानेगा और बुरी चीज़ को भी पहचानेगा और अपनी शक्तियों को अच्छी चीज़ों की ओर केंद्रित करेगा। तो जो भी हमने किया है, जो भी हमें मिला है, उसको पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित कर देना, यह है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर को समर्पित करते ही हम संसार से, संसार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। संसार में रहते हुए भी हम संसार की समस्याओं में, मोह माया में उलझते नहीं हैं, बल्कि अपने दायित्वों का निर्वहन आसानी से करते चले जाते हैं। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। भगवान को समर्पण, ईश्वर को समर्पण, ये ईश्वर प्राणिदान है। और ये नियम का 5वां भाग है। यानी नियम हो गए, 5 नियम हो गए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ये अष्टांग योग का महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित दूसरा भाग है। हम मिलते हैं आपसे करे योग रहे निरोग के अगले भाग में। तब तक आप देखते रहिए खबर 24, और खबर 24 आपके लिए इसी तरीके से लाता रहेगा रोचक, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। करे योग
रहे निरोग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मोहानी मंडी व्यापार महासंघ।